सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, to subscribe the channel for feel every topics। हेलो हेलो हेलो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का एक नेक्स्ट लेक्चर बच्चा। इससे पहले हम लोगों ने इस सीरीज में ये सीखा हुआ था कि पार्टिकल का रेस्ट पोजीशन या मोशन पोजीशन होता क्या है। हमने ये भी सीखा हुआ था कि किसी भी पार्टिकल का रेस्ट पोजीशन या मोशन पोजीशन किसी व्यूअर्स पे कैसे डिपेंड करता है। हमको बता रखा है कि बच्चा किसी भी पार्टिकल का रेस्ट पोजीशन या जो मोशन पोजीशन होता है ये डिपेंड किस पे करता है, व्यूअर्स पे डिपेंड करता है। कोई बॉडी किसी व्यूअर के लिए एक टाइम पर उसके लिए रेस्ट पोजीशन पर है, वही बॉडी दूसरे व्यूअर के लिए उसी टाइम बच्चा क्या हो सकती है, मोशन पोजीशन पर भी आ सकती है। ये डिपेंड किया जा रहा है कि बॉडी को वॉच कहाँ से किया जाता है। और इसके बाद हम लोगों ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाला लेक्चर देखा था, जिसमें बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। हमने एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड पर भी डिटेल्स में बात कर रखी है, उसके साथ न्यूमेरिकल भी लगा रखे हैं। आज आप क्लब स्टडी पर अभिषेक यानी मेरे साथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। आज आप फील करने वाले हैं कि एक्चुअली में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लाया ही क्यों गया, क्यों पढ़ा गया, हम लोग को क्या जरूरत पड़ गई थी बच्चा। तो पहले हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करें, इससे पहले कुछ पिछला रिकवर करने के लिए एक पिछले वीडियो का हमारे पास एक न्यूमेरिकल पड़ा हुआ है, जिसको हमने कहा था आपको ट्राई करने के लिए, आपने ट्राई भी किया होगा है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको अब आप हमारे साथ लगाने वाले बच्चा। क्वेश्चन क्या है, सब लोग पढ़ रहे होंगे। अ पॉइंट ट्रेवल्ड हाफ द डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी v0, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ ऑफ द टाइम एंड वेलोसिटी v2 फॉर द अदर हाफ ऑफ द टाइम। मतलब करना क्या है, इतनी सारी बातें, इतनी बड़ी बड़ी इंग्लिश हैं, समझ में थोड़ा सा दिक्कत कर रही है। एक काम करते हैं, फिगर से ड्रॉ करते हैं और जैसा फिगर कहेगा वैसे हम लोग करते चले जाएंगे। फिजिक्स का मतलब ही होता है कि सबसे पहले क्या किया जाए, फिगर ड्रॉ किया जाए। तो चलिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चा। फिगर देखिए, द पॉइंट ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v0। हमको किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक जाना है, उसका हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला हूँ वेलोसिटी v0 से। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं बच्चा। मान लीजिए अपना ये पॉइंट ए है, हम लोग पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक ट्रेवल कर रहे हैं बच्चा। कहाँ से कहाँ तक, पॉइंट ए से लेकर के, इसको पॉइंट सी बोल रहा हूँ बच्चा, सॉरी इसको पॉइंट क्या बोल दिया मैंने, सी बोल दिया है। पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट सी तक हम लोग ट्रेवल करने जा रहे हैं। हमसे कह रहा है अब पॉइंट ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी v0। सबसे पहले मान लो ये अपना डिस्टेंस जो आ रहा है पूरा पूरा, इसको हम लोग बोल रहे हैं डी। क्या बोल रहे हैं बच्चा, ये पूरी डिस्टेंस अपनी है डी मान लिया हम लोगों ने। तो बच्चा इसका हाफ जो डिस्टेंस होने वाला है वो हो जाएगा हमारा कितना बच्चा, d/2। कितना हो जाएगा, d/2। ये पॉइंट मान लिया हमने b बच्चा, क्या मान लिया, b पॉइंट मान लिया है। ये हाफ डिस्टेंस है अपना, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने बोला इसको d/2 बोला है। और बच्चा d/2 जो डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला हूँ मैं, यहाँ से a से लेकर के b तक ट्रेवल करूँगा, वो मैं ट्रेवल करूँगा v0 की वेलोसिटी। ठीक है, कह रहे द रिमेनिंग पार्ट, जो आधा बचा हुआ आपका पार्ट आ रहा है, द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ ऑफ द टाइम एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर अदर हाफ द टाइम। बच्चा अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, ए से लेकर के सी तक के डिस्टेंस को डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया कि हाफ डिस्टेंस ये लिया था, हाफ डिस्टेंस ये लिया था। हमसे कह रहे हैं अब जो आप हाफ डिस्टेंस बचा हुआ है इसको आप ट्रेवल करिए, इसको टाइम मान लीजिए कि मान लो B से लेकर के C तक बच्चा, B से लेकर के C तक जाने में हम लोग को जो टाइम लग रहा है उसको हमने बोल दिया है T टाइम लग रहा है बच्चा। इन्होंने बोला हुआ है कि द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ ऑफ द टाइम। तो बच्चा मान लो हाफ टाइम में पार्टिकल हमारा यहाँ से यहाँ तक जाता है, कहाँ से कहाँ तक, हाफ टाइम। बच्चा टाइम को हाफ दे रहा हूँ मैं, हाफ टाइम पार्टिकल हमारा इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जाता है, डी बोल दिया मैंने इसको। और बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर करने में जो पार्टिकल की वेलोसिटी थी वो v1 थी। कितनी थी, v1 थी। बाकी बचे हुए हाफ टाइम में पार्टिकल हमारा जो कवर करता है उसकी वेलोसिटी होने वाली बच्चा v2 वेलोसिटी कवर होने वाली है। ठीक है, v2 फॉर अदर हाफ द टाइम। फाइंड द मीन वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट। हम लोग को अब पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट सी तक जाने में
इसकी जो मीन वेलोसिटी मतलब बच्चा एवरेज वेलोसिटी जो होती है यही फाइंड करना है यार। बिल्कुल स्ट्रेस लेना है, जिन लोगों ने कर लिया है बहुत अच्छा है, जिन लोगों ने नहीं किया है हमारे साथ करेंगे। हम लोगों ने बिल्कुल क्लियरली बात कर रखी है बच्चा कि कैसे क्या क्वेश्चन किया जाएगा। सबसे पहले हमको ये बताओ स्पीड का फॉर्मूला होता क्या बच्चा, स्पीड और क्या होता है आप इधर देखें, स्पीड और क्या बच्चा डिस्टेंस बाय टाइम, पार्टिकल ने जितना डिस्टेंस कवर किया होगा जिस टाइम में उसी के रेशियो को क्या बोलने वाले बच्चा स्पीड बोलेंगे। फॉर्म लगा लो, डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा ए से लेकर के वी तक को पार्टिकल का जो डिस्टेंस है उसको मैंने टी नॉट बोल दिया, मैंने बोल दिया पार्टिकल ए से लेकर के बी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है बच्चा वो कितना ट्रेवल कर रहा है टी नॉट। टोटल डिस्प्लेसमेंट पार्टी का डी है भाई, ए से लेकर के सी तक जा रहा है तो पता है। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग को निकालना क्या बच्चा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और टोटल टाइम के लिए पहले टाइम को देखना पड़ेगा, टाइम तो निकालना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस देखो तो हमने डिस्टेंस तो मान रखा है, टाइम के लिए आ रहे बच्चा। तो सबसे पहले बताओ पार्टिकल ए से लेकर के बी तक जाने में, जब पार्टिकल हमारा कहाँ से कहा जाता है ए से बी जा रहा है बच्चा, तो बताओ ए से बी जाने में पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड कितनी बच्चा वी नॉट। बहुत ही बढ़िया, वी नॉट बराबर बच्चा डिस्टेंस कितना है डी बाय टू है, डी बाय टू है, और पार्टिकल का टाइम कितना लग रहा है टी नॉट टाइम लग रहा है बच्चा। कितना टाइम लग रहा है टी नॉट टाइम लग रहा है। क्या यहाँ से हम लोग बच्चा टी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, टी नॉट की वैल्यू बच्चा यहाँ से हम लोग को मिल रही है, कितनी मिल रही है बच्चा वी नॉट डी बाय टू। क्या फिर से फिगर कैसे किया है भैया, ये टी नॉट बाय वन है, ऊपर वन, ये टू टी नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, इधर से निकल के आ गया ये बच्चा, आई एम सॉरी एक्चुअली ये आना चाहिए ऐसा, क्या आना चाहिए डी बाय टू वी नॉट। बहुत ही बढ़िया यार, हम लोगों ने टी नॉट की वैल्यू निकाल ली है। चलिए टी वन और सॉरी टी बाई टू करके ये लिखा गया है। चलिए इसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं, आ जाओ कैसे करने में। देखो इस बार हम लोग को पार्टिकल हमारा जो है वो बी से डी जा रहा है, बी से डी जाने में पार्टिकल को टाइम लग रहा है टी बाई टू, पार्टिकल की वेलोसिटी है वी वन। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है ये नहीं पता कि पार्टिकल वी से लेकर के डी तक जाने में कितना टाइम ले रहा है। हमने मान लिया है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में बचा जो है पूरा हाफ बचा, ये पूरा डिस्टेंस कितना हमारे पास बचा हुआ है। अब ये इतना डी बाई टू था तो इतना क्या होगा डी बाई टू ही होने वाला है, ठीक है। ये कितना डी बाई टू होने वाला है। हमने ये बोल रखा बच्चा कि जब पार्टिकल हमारा बी से डी तक जाता है, मान लो ये अपना क्या वेलोसिटी है डी वन है बच्चा, ये क्या है डी वन है, और यहाँ से यहाँ तक कितना बचा ये पूरा हमने डी टू बांध दिया है। चलिए स्पीड बराबर मतलब वी वन बराबर कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं मैं लिख दे रहा हूँ, बी से लेकर के हम लोग जा रहे हैं इस बार जो है बी से लेकर के सी तक जा रहे हैं, डी तक जा रहे हैं बच्चा, बी से डी तक जाओ। वी से डी तक जाने में पार्टिकल की स्पीड कितनी निकल के आ रही है वी वन, पार्टिकल का डिस्टेंस कितना आ रहा है डी वन, बाय पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल करने में टाइम कितना लग रहा है टी बाय टू टाइम लग रहा है। बहुत बढ़िया बच्चा, क्या हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके यहाँ से क्या टी बाय टू का मतलब डी वन की वैल्यू निकाल सकते बच्चा, डी वन जरा डी वन निकालो, डी वन बराबर हम लोग का निकल करके आता है बच्चा यहाँ से लेकर के डी वन बराबर निकल करके आता है वी वन टी बाई टू। चलिए इसी तरीके से क्या करते हैं बच्चा, जब पार्टिकल हमारा डी से सी जाता है, देखते हैं पार्टिकल कहाँ जा रहा है डी से लेकर के सी जाता है, डी से लेकर के सी जाता है। तो फिर से जो हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग स्पीड देखते हैं, स्पीड कितनी थी वी टू थी बच्चा, पार्टिकल का डिस्टेंस कितना आने वाला है डी टू आने वाला है, ट्रेवल करने में टाइम टी बाई टू लग रहा है। क्या यहाँ से हम लोग जो है बच्चा हम लोग डी टू वैल्यू निकाल पाएंगे, डी टू वैल्यू, और अगर देखा जाए तो डी टू की वैल्यू जो निकल के आने वाली है वो कितनी है बच्चा जो है इधर जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा वी टू टी बाय टू। बच्चा हमें ये बताओ डी वन प्लस डी टू करने पर क्या डी बाई टू निकल के आएगा नहीं आएगा, डी वन प्लस डी टू करने पर डी बाई टू निकल करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, डी वन प्लस डी टू, जैसे आपने डी वन में डी टू ऐड किया ये तो हाफ डिस्टेंस हो जाएगी डी बाई टू हो जाएगी। चलिए ऐड कर लेते हैं, और जैसे ऐड करने आए बच्चा डी वन की वैल्यू कितनी थी हमारे पास वी वन टी बाई टू
प्लस d2 वैल्यू कितनी है v2t/2 इक्वल टू d/2। बच्चा d/2 निकल के आ रहा है, हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे और कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चा। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। हमारे पास देखो d की वैल्यू कितनी मिल के आ रही है बच्चा, d की वैल्यू हम लोग को मिल गई है v1t प्लस v2t। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे बच्चा, t कॉमन कर लेंगे और हमको मिलने क्या वाला है v1 प्लस v2। बहुत ही बढ़िया यार। यहाँ से यहाँ तक का टाइम हम लोगों ने क्या बोला था, t बोला था बच्चा। d का हम लोग निकाल दिए, t बराबर क्या आ गया है t टाइम्स ऑफ v1 प्लस v2। हम लोग को टोटल वेलोसिटी मिल गई है। टोटल टाइम बच्चा हमको पता है ना, t की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे यार। t तो कितना है, t बराबर देखो t बराबर हमारा निकल करके आता है, इसका इसे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये d था ना, तो t बराबर कितना आ जाएगा d/v1 प्लस v2। और t नॉट की वैल्यू यहाँ से निकल करके आ गई थी। टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने d मान रखा था। अब बताओ हमको, क्या हम लोग एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं बच्चा। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल किया गया टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और पार्टिकल का बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, पार्टिकल फाइनली ए से लेकर के सी तक गया हुआ था, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बच्चा क्या हम लोग को जो है पूरा पूरा डी मिल रहा है नहीं मिल रहा, डी मिल रहा है नहीं मिल रहा, मिल रहा है बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब क्या बच्चा, टी नॉट प्लस टी। भाई टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक को जाने में टी नॉट टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने में टी टाइम लग रहा है, तो टी नॉट प्लस टी कर देंगे, टोटल टाइम मिल गया। जरा इसकी वैल्यू चिपकाओ बच्चा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेने वाले हैं, एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चा डी आ रहा है बाय टोटल टाइम बच्चा, टोटल टाइम टी नॉट प्लस टी, सबके वैल्यू चिपका दो, आंसर निकल के आ गया बच्चा। डी बराबर वैल्यू कितनी आई थी, डी बराबर टी v1 प्लस v2 बाय, यहां से देखो टी नॉट प्लस टी, टी नॉट वैल्यू कितनी बच्चा, यहां डी रख, एक मिनट यार, टोटल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का डी रख ले रहा हूं बटे टी नॉट की वैल्यू डी बाय 2v0 प्लस टी की वैल्यू डी बाय v1 प्लस v2। क्या बच्चा मैं ऊपर से d कॉमन कर सकता हूं, ऊपर से हम लोग d कॉमन कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग ऊपर से d कॉमन करेंगे, अंदर बच्चा बचने क्या वाला है 1/2v0 प्लस 1/v1 प्लस v2। बहुत अच्छा यार, d से d क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया है। आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, और इसका आपस में होने के बाद ऊपर चला जाएगा। क्या होने वाला देखो, 2v0 v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2v0। भाई एवरेज वेलोसिटी हम लोग की निकल करके आ चुकी है, और हम लोग का जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आया बच्चा, वो आंसर आपके सामने देखो लिखा हुआ है। आपका होप आपने जो लगाया था और जो हमने लगाया, हम दोनों का आंसर मैच किया होगा। अगर नहीं भी मैच किया है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला क्वेश्चन होगा, उसमें आप बहुत बढ़िया करने वाले हैं बच्चा। क्वेश्चन देख लें एक बार, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही निकल के, नहीं, फिर से बात कर ले रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत आने वाली है, क्वेश्चन हमसे क्या क्या रहा है, क्वेश्चन को बच्चा फिर से समझते हैं। हमारे पास कोई पॉइंट था, पॉइंट ए से लेकर के हम लोग को पॉइंट सी तक ट्रेवल करना था। हमसे ये कहा जा रहा है कि आप जो है हाफ डिस्टेंस को ट्रेवल करिए v0 की वेलोसिटी से। हमने हाफ डिस्टेंस को v0 की वेलोसिटी ट्रेवल किया, और हमने लेट कर लिया है कि हाफ डिस्टेंस को ट्रेवल करने में पार्टिकल को जो टाइम लग रहा है बच्चा, वो t0 का टाइम लग रहा है। हमसे कह रहे हैं बाकी बचे हुए हाफ डिस्टेंस को आप अगर t टाइम में ट्रेवल करते हैं, तो हाफ टाइम में आप v1 वेलोसिटी चलते हैं, और बाकी बचे हुए हाफ टाइम में आप v2 की वेलोसिटी चलते हैं। तो हमने बोल दिया भाई कि v1 वेलोसिटी से हाफ टाइम में हम लोगों ने d1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, और v2 वेलोसिटी से हाफ टाइम में हम लोगों ने d2 डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था। अब निकल करके आए, हमने कहा स्पीड का जो फॉर्मूला निकल करके आता है वो ये होता है कि डिस्टेंस बाय टाइम।
अगर हम डिस्टेंस को उसी के टाइम से, जितने टाइम में पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, का रेशियो फाइंड करते हैं तो क्या निकल करके आता है, हमारा स्पीड निकल के आता है बच्चा। हमने कहा जब हमारा पार्टिकल जो है वो ए से लेकर के बी तक ट्रेवल किया हुआ था तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी, पार्टिकल जो स्पीड निकल के आया था बच्चा, वो कितना था, v0 था। और अगर हम लोगों ने पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखने गए बच्चा, तो देखिए पार्टिकल का जो डिस्टेंस आता है वो कहाँ से कहाँ, ए से लेकर के बी तक डिस्टेंस बच्चा d/2 आता था। इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इसकी वेलोसिटी थी v0, इसका टाइम कितना था, t0 है बच्चा। डिस्टेंस बाय टाइम हमने कर दिया और हमने इसको सॉल्व किया है, तो बच्चा t0 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी है और t0 की वैल्यू कितनी आ गई, d/2v0। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार हम लोग ट्रेवल करने गए b से लेकर के d तक, देखो ये अपना पॉइंट d है, ये वाला पॉइंट अपना d है, हम लोग b से लेकर के d तक जा रहे हैं। अच्छा बताओ b से लेकर के d तक जाने में पार्टिकल की स्पीड कितनी है, v1 है। पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है, d1 हमने लेट कर रखा है। पार्टिकल का टाइम कितना है, बुक में बोल रहे हैं कि t/2 टाइम, आप हाफ टाइम ट्रेवल कर रहे हो, कर दिया बच्चा। यहाँ से हम लोग जो है d1 की वैल्यू फाइंड किए और यहाँ से हम लोगों ने d1 की वैल्यू बच्चा देखो हम लोगों ने निकाल रखा था, कितना आया था, d1 बराबर v1 t/2। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं d से लेकर के c तक जा रहे हैं, फिर से वही बात, वेलोसिटी कितनी बच्चा, v2, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, d2, टाइम कितना लग रहा है, हाफ टाइम लग रहा है। यहाँ से हम लोगों ने d2 भी निकाल दी। हमने ये देखा कि अगर मैं d1 प्लस d2 को सॉल्व करता हूं तो d/2 निकल करके आता है भाई, d1 इतना, d2 इतना, और यही पूरा डिस्टेंस तो कितना था, हाफ डिस्टेंस था, d/2 था नहीं था। तो जैसे हमने इसकी वैल्यू चुकाई v1 t/2 प्लस v2 t/2 इक्वल टू d/2, हमने 2 कॉमन करी, 2 से कैंसिल कर दिया, हम लोग को मिल गया कि d बराबर v1 t प्लस v2 t कॉमन कर लिया, d बराबर क्या बचा, t टाइम्स ऑफ v1 प्लस v2। यहाँ से t की वैल्यू निकल के आ गई, t बराबर क्या आ गया, d/v1 प्लस v2। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी पर निकालने के लिए। अभी तक सब कुछ तैयार कर रहे थे अपने झोले में, ताकि हमको जो जरूरत पड़े वो हम निकाल के क्वेश्चन पे फेंक सकें। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आए, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक को पार्टिकल को जाने का डिस्प्लेसमेंट कितना, d हमने लेट कर रखा था, d टोटल टाइम, यहां से यहां तक पार्टिकल को चलने में t0 टाइम लग रहा है और यहां से यहां तक पार्टिकल को चलने में कितना टाइम लग रहा है, देखो यहां से यहां तक t टाइम लग रहा है, t0 प्लस t, t0 की वैल्यू और t की वैल्यू यहां पर हमने लगा दिया, t0 कितना d/2v0 और t कितना बचा d/v1 प्लस v2। ये वैल्यू चिपका रहे हैं यार, देखो ये वैल्यू हमने चिपकाया है और ये वैल्यू चिपकाया, t0 और t की वैल्यू यहां लगा दिया, आगे कैलकुलेशन थी, सॉल्व कर लिया, एवरेज वेलोसिटी निकल करके आ गई। हमको बताइए यहाँ पर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, बिल्कुल इजी तरीके से बच्चा हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। एवरेज वेलोसिटी का अगर आपने जो है लेक्चर नहीं देखा है तो आपको फर्स्टली वो लेक्चर देखना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग आज बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर बच्चा। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ और फिर बात करता हूँ क्या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हेडिंग लगाते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर बच्चा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है इस पे बात करते हैं। अच्छा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर अगर बात किया जाए तो देखो नाम में ही समझ में आता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी इंस्टेंट पर हम लोग जो है पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं। इंस्टेंट का मतलब हिंदी में क्या होता है, तात्क्षणिक वेग, मतलब कोई निश्चित टाइम आपको देने वाले हैं, जैसे 5 सेकंड दे दिए, 10 सेकंड दे दिए, तो आपसे पूछा जाएगा कि इतने किसी निश्चित टाइम पर, किसी इंस्टेंट टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, वो कितनी है, ये कैसे फाइंड करते हैं। इसी सब बातों पर हम लोग चल रहे हैं बात करने के लिए बच्चा। इससे पहले हम सीखते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जरूरत आई कहां से होगी बच्चा। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए हमने मान लिया कि h हाइट का हमारे पास बच्चा कोई पेड़ है, दो लेते हैं, मान लो जो ये ग्राउंड है, यहां से h हाइट पर हमारे पास बच्चा एक पेड़ था, ले लिया हमने, h हाइट पर एक पेड़ था बच्चा। मान लो h हाइट से एक सेब जो है वो इसी पेड़ से ड्रॉप होकर के t टाइम में ग्राउंड पे गिरता है बच्चा। एक शेप था यहाँ से कुछ इस तरीके से लगा हुआ था, जो है यहाँ से ड्रॉप करके टी टाइम में कहाँ गिर जाता है, टी टाइम में ये अर्थ पे आके गिरता है बच्चा। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सेब को पेड़ से अर्थ तक आने में
टी टाइम लग रहा है, तो क्या हम लोग इसकी स्पीड फाइंड कर सकते हैं बच्चा, इसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं? तो आप तुरंत बोलने वाले हो इसकी वेलोसिटी जो होने वाली है बच्चा वो आएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा, वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है बच्चा, हाइट कितनी है h आ रही है, और बाय टाइम कितना टाइम लग रहा है इसको t, h बाय टी आपने निकाल दिया। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि क्या ये सेब हमारा जो है h बाई टी की वेलोसिटी से ओवरऑल ऊपर से नीचे तक गिरा नहीं गिरा? मतलब मैं क्या इसका जो बताओ हर एक इंस्टेंट पर जो है इसकी वेलोसिटी h बाई टी ही रही होगी, या इसकी वेलोसिटी एट एवरी टाइम चेंज हो रही? बच्चा आपका आंसर आना चाहिए कि एट एवरी टाइम सेब की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जा रही है। ये बात कैसे पता हम लोग को? बताओ जब ये सेब यहाँ से पेड़ से टूटा हुआ था तो बताओ इस पर बच्चा जो है कोई इफेक्टिव फोर्स आया कि नहीं आया? हाँ आया हुआ है। कौन सा फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। धरती माता ने बच्चा, अर्थ ने इसको अपनी ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के बच्चा खींचा हुआ था। आपको पता है जिस डायरेक्शन में फोर्स आता है उसी डायरेक्शन में बच्चा एक्सेलरेशन आता है। यार जो लोग ने अभी ऐसे नहीं पढ़ा है, हमने अभी ऐसे नहीं पढ़ा है बेटा, लेकिन थोड़ी बहुत बातें आपको एक्सेलरेशन से पता है। आपने ये जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स आएगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आता है बेटा, और अगर एक्सेलरेशन ने वेलोसिटी को फेवर किया, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के फेवर में है तो पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है। बच्चा हमारा पार्टिकल जो है वो आ किधर रहा है? नीचे की ओर आ रहा है। बच्चा पार्टिकल भी नीचे की ओर आ रहा है और इस पर जो है एक्सेलरेशन भी क्या कर रहा है? नीचे ही लग रहा है। तो मतलब एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के फेवर में है। इसका मतलब है इस पार्टिकल की वेलोसिटी एट एवरी टाइम क्या हो रही है? जो है चेंज हो रही है। तो ये जो वेलोसिटी हम लोग निकाल रखी है ये ओवरऑल वेलोसिटी निकाल रखी है। हम लोग को ये पता है कि हमारा जो सेब है ये ओवरऑल h बाय टी टाइम से जो है क्या हुआ होगा? गिरा हुआ होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं एट एनी टाइम इंस्टेंट, मैंने मतलब अचानक से मैंने फोटो शूट करने वाला था मैं, और जैसे ही मेरे यहाँ पर जो है अभी सेब नीचे नहीं गिरा, हमने मान लिया जो है अभी हमारा सेब जो है बेटा यहाँ पर था, यहाँ पे था, और अचानक हमने जो है एक फोटो शूट करके यहाँ से सेब को स्टार्ट कर दिया। हमने कहा बताओ इंस्टेंट इस टाइम पर जो है पर्टिकुलर इस टाइम पे हमारा जो सेब है वो किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है? ये दिमाग में जैसे क्वेश्चन आया हमारी कैलकुलेशन बढ़ गई बच्चा। ये अभी तक हम लोग जो निकाले हुए थे हमें समझ में आया ये हमारी जो वेलोसिटी आई थी, ये वेलोसिटी हमारी जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं थी। इंस्टेंटेनियस मतलब होता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी तो एट एवरी टाइम चेंज हो रही है बच्चा, बढ़ जा रही है, और अगर बढ़ जा रही है तो ये तो ओवरऑल वेलोसिटी है। हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पर निकालने के लिए आना पड़ा। अब जब हम पर्टिकुलर टाइम पर किसी वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए जाएंगे बच्चा, तो उसके लिए हम लोग देखना पड़ेगा किसी भी इंस्टेंट पर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड नहीं कर सकते बच्चा, उसको वेरी 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 स्मॉल चेंज करके निकालने वाले हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं कि एक छोटा सा पॉइंट जो होता है वो किसी बड़े सर्कल का क्या है? पार्ट हो सकता है। उसी तरीके से बच्चा अगर हम लोग ये बात करें कि हम लोग किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी ना फाइंड करके वेरी 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 स्मॉल चेंज ऑफ टाइम में अगर हम पार्टिकल वेलोसिटी निकाल लें तो वो हमारी जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हमने मान लिया बच्चा जो है वेरी वेरी स्मॉल चेंज, मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है पार्टिकल जब ट्रेवल कर रहा था हमारा जो है, तो इस टाइम में बच्चा ये मान लो हमने डी टी टाइम है, बहुत स्मॉल चेंज है बच्चा डी टी टाइम में। बताओ डी टी टाइम में पार्टिकल जो है कितनी वेलोसिटी करेगा बच्चा? बहुत छोटा सा समय है, तो पार्टिकल जो वेलोसिटी ट्रेवल करेगा, पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो बहुत छोटा सा डिस्टेंस भी ट्रेवल करने वाला है। हमने मान लिया ये हमारा जो डिस्टेंस निकल के आ रहा बच्चा जो है डी टी टाइम में हमारा पार्टिकल जो है ट्रेवल करता है डी एस डिस्टेंस। डी एस लिया बच्चा मैंने पूरा हमने क्या लिया था? एस लिया था। हमने मान लिया छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, छोटे से टाइम में छोटा सा पार्टिकल जो क्या कर लिया? डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है। अच्छा मुझे बताओ क्या अब आप इस पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल। अब आप इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी फाइंड उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं बच्चा, वी इंस्टेंटेनियस क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चा? इस टाइम में डी टाइम में डी एस, क्या डी एस बाय डी टी निकल करके आया है या नहीं आया? अब बेटा अगर आ गया तो इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर से समझो, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जीरो माइंड सेट करो और समझना स्टार्ट करो। हमने क्या कहा है कि हमारे पास ग्राउंड से h हाइट का हमारे पास क्या था? कोई भी ट्री था, कोई पेड़ था। उस पेड़ में हमारे पास एक सेब कोई भी फल लगा हुआ है, वो फल जो है अपने डांड से टूट करके धरती माता पर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिरता है।
मान लो सेब को ऊपर से नीचे आने में टोटल t टाइम लग रहा है, तब हमने कहा बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। आपने कहा कि सेब की हाइट बचा h थी और आपका जो है टोटल टाइम t था, आपने वेलोसिटी को फाइंड कर दिया, आपने बोला h/t। हमने कहा हमको बताओ क्या ये सेब का किसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, किसी निश्चित टाइम पर वेलोसिटी, या ओवरऑल वेलोसिटी बारे में आपने बात की, तो आप बोलोगे कि हमने जो ये बात कर रखी है बच्चा, जो वेलोसिटी निकाल रखी है ये ओवरऑल वेलोसिटी निकाल रखी है, किसी भी इंस्टेंट पर बात नहीं की है। इंस्टेंट पर बात क्यों नहीं की है, आपने देखा होगा जब ये फोर्स ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो इस पर एक इफेक्टिव फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की ओर लग रहा है और हमारा जो पार्टिकल है वो नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी के फेवर में है, और अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के फेवर में है बच्चा तो इसका क्या इंक्रीज कर रहा होगा, वेलोसिटी एट एवरी टाइम एट एवरी मोमेंट क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। इसलिए किसी भी इंस्टेंट पर ये वेलोसिटी नहीं हो सकती है, ये ओवरऑल वेलोसिटी है। फिर दिमाग में आता है भाई जब ये किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी नहीं हो सकती है तो चलिए किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। हमने कहा ठीक है बच्चा, अगर किसी निश्चित टाइम पर हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करने की जरूरत पड़ गई है तो क्या करने वाले हैं, किसी भी निश्चित टाइम पर नहीं फाइंड लेंगे, बिल्कुल छोटे से चेंज में तो फाइंड कर सकते हैं। नहीं समझाया। मान लो हमने कहा है कि 5 सेकंड पे ओवरऑल इसको गिनने में 10 सेकंड लग रहा है। 1 मिनट सपोज कर लो भाई, ओवरऑल इसको गिनने में 10 सेकंड लग रहा है। हमने बोला बताओ 5 सेकंड में पार्टिकल की स्पीड कितनी रही होगी, वेलोसिटी कितनी रही होगी। आपने कहा 5 सेकंड पर अगर नहीं फाइंड कर पा रहे हैं तो एक काम करते हैं, हमसे 5 पूछा गया था, हमने ये बोल दिया है कि 5 सेकंड पे पार्टिकल हमारा कहाँ पे था, और ये मतलब t1 है, और जो है बच्चा 5.0001 सेकंड पे हमारा पार्टिकल जो है कहाँ पे था, यही बात हम लोग को फाइंड करनी थी। बच्चा इतने में कितना ट्रबल क्या, वही तो इंस्टेंट हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस है नहीं। चेक कर लेते बच्चा, t2 - t1 करो मेरे साथ, क्या 5.0001 - 5.0000 करो, कितना आएगा 550 0.00001 आया कि नहीं आया। और यार इतने से चेंज को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, बिल्कुल चेंज ही नहीं है ये भाई। जब चेंज ही निकल के नहीं आया तो क्या वो किसी इंस्टेंट को रिप्रेजेंट करता नहीं करता, किसी निश्चित टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। अगर ये ऐसी बातें हो गई हैं तो हमने ये मान रखा है, हमने बहुत छोटा सा चेंज सेलेक्ट किया। हमने कहा बहुत छोटे से टाइम में जो हमारा पार्टिकल है, बहुत छोटे टाइम में जो हमारा पार्टिकल है बहुत छोटी सी बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब अगर हमारा पार्टिकल बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बेटा तो क्या इतने के लिए हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल। आपने कहा पार्टिकल द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्प्लेसमेंट ds है, इसको टाइम ds टाइम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में लगने वाला टाइम dt है। आपने कहा कि ds/dt, हमने कहा इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं v इंस्टेंटेनियस बोलने वाले। क्या बोलने वाले हैं, v इंस्टेंटेनियस। यहाँ पे ds है क्या, मैं ले बच्चा ds मान लो बच्चा जो है अब तुम्हारा ये डेल्टा s ही होता है। क्या होता है, ds इक्वल टू डेल्टा s। बस एक कंडीशन है कि लिमिट लगने वाली है, और लिमिट क्या है, डेल्टा s जो है जो चेंज है वो टेंस टू 0 होना चाहिए बस। अच्छा ds जो होता है वो डेल्टा, ds क्या है, डेल्टा s क्या है, डेल्टा s इज द चेंज ऑफ पोजीशन। ds क्या, ds भी चेंज ऑफ पोजीशन है। बस ये इतना छोटा चेंज ऑफ पोजीशन है कि इसके लिए चेंज निकल कर आना चाहिए वो टेंस टू 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, टेंस टू 0 आना चाहिए भैया। बहुत बढ़िया है। क्या हम लोग जो है अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की यूनिट फाइंड कर सकते हैं। यूनिट बच्चा हमें यूनिट बताओ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की यूनिट क्या होने वाली है। आप देख रहे होगे अच्छा यूनिट निकल आ रही है ds/dt। ds है क्या, ds है पोजीशन चेंज, मतलब जो है ये पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट किसमें, मीटर में आने वाली है। बहुत बढ़िया, मीटर। और बच्चा टाइम है, टाइम किसमें आएगा, सेकंड आएगा। तो आंसर क्या होगा बच्चा, मीटर पर सेकंड। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की यूनिट क्या होने वाली है, मीटर पर सेकंड होती है। ये कैसी क्वांटिटी है बच्चा, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या होने वाली है, वेक्टर क्वांटिटी ही होने वाली है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बच्चा अगर आपसे बात जाए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डिफिनीशन, या फिर जो है मैं बोलूँ जो है डिफिनीशन क्या होने वाली है, तो आप क्या बोलने वाले हो, आप बच्चा आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि एट अ वेरी 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 स्मॉल चेंज, क्या डिस्प्लेस, क्या एक मिनट बच्चा, एक मिनट, क्या बोलने बच्चा जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर आप जो है थ्योरी बोलने वाले हो, आप इसकी जो है डिफिनीशन देने वाले हो, तो आप क्या बोलोगे कि बहुत छोटे से टाइम में, एट अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम, पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल किए गए डिस्टेंस के रेशियो को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है। अच्छा हम लोगों ने फॉर्मूला क्या ट्राई कर रखा है, v इंस्टेंटेनियस बराबर ds/dt।
जो बच्चे मैथ पढ़ रहे होंगे उनको एक बात समझ में आ रही है, ds/dt किसी को रिप्रेजेंट करता है, किसको बच्चा, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही अच्छा यार, क्या बोला आपने जो है कि ये ds/dt होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और स्लोप किसके बीच का, s वर्सेज t ग्राफ के बीच का बच्चा, किसके बीच का, s वर्सेज t। अगर हमारे पास ग्राफ मिल जाए हम लोग को, किसका, s वर्सेज t ग्राफ मिल जाए, तो ये s वर्सेज t ग्राफ का क्या है, एक्चुअली में स्लोप है। एग्जाम्पल के लिए मान लो बेटा, एग्जाम्पल के लिए मान लो हम लोग को दिया गया है क्या, s बराबर टी स्क्वायर, क्या दिया गया, s बराबर टी स्क्वायर। हमने मान लिया कि ये हम लोग को जो है दिया जा रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से दे दिया। अब अगर ये y इक्वल टू से दे दिया था, इसका हम लोग ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। इसका ग्राफ जो कुछ निकल का है वो कुछ इस तरीके से निकल करके आएगा। इसी ग्राफ का, ये कैसा ग्राफ है बच्चा, ये ग्राफ है हमारे पास जो है s वर्सेज t का ग्राफ निकाल दिया हम लोगों ने। अब अगर s वर्सेज t का ग्राफ है, इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे, और स्लोप फाइंड करके हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। या फिर मान लो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इसको एक और चीज बोलता है, क्या बोलता है, d/dt ऑफ s, मतलब s का डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ t के टर्म्स में, और उसका डिफरेंशिएशन कर करके हम लोग जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। एक बार फिर से समझेंगे बच्चा, मैंने क्या कहा, जब भी आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, अगर आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के रिस्पेक्ट में दिया जाएगा, तो टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिस्प्लेसमेंट का क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन निकालने वाले हैं। और डिफरेंशिएशन निकाल कर हम लोग क्या निकाल देंगे, v इंस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। इतनी बात को आपको पहले जो नोट करना है बच्चा वो नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेकर के जबरदस्त तरीके से और अच्छे समझते हैं। चलिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर हम लोग अपना फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल लेने वाले हैं। हम देखने वाले हैं क्या होता है न्यूमेरिकल, समझते हैं बच्चा कि इफ द पार्टिकल, क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार, द displacement of the particle varies with respect to time and is given as इतना, the instantaneous velocity can be find out at any given time। बहुत अच्छा यार, हमसे कह रहे हैं कि किसी भी पार्टिकल का आपको जो है वो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है जो कि टाइम पे वेरी करता है बच्चा। और डिस्प्लेसमेंट हम लोग को देखो s की वैल्यू दे रहे हैं बच्चा, डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड कर रहा हूँ s से, s बराबर हमको ये दे रहे हैं क्या, 6t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 मीटर। अच्छा, ये हमने इन्होंने हमको जो है क्या दे रखा है, इन्होंने हमको जो है डिस्प्लेसमेंट दे रखा है पार्टिकल का जो कि टाइम पे वेरी कर रहा है, टाइम पे जो है बच्चा डिपेंड करके आने वाला है। हमने कहा ठीक है, हमसे कहा जा रहा है, इन्होंने कहा है भैया आप जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करो। v इंस्टेंटेनियस क्या होने वाला ये फाइंड कर दीजिए। अच्छा, v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपने सीखा था, v इंस्टेंट मतलब होता है ds/dt। बस इतनी बात पकड़ो बच्चा, v इंस्टेंटेनियस फॉर्मूला क्या होता है, ds/dt। इसको बोलते क्या, इसको बोलते हैं d/dt ऑफ s, मतलब s का डिफरेंशिएशन करना है t के टर्म्स में। जरा s की वैल्यू चुका बच्चा, d/dt, जरा s की वैल्यू, s कितना बच्चा, 6t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। क्या हम लोग को छोटा छोटा डिफरेंस करना आता है, नहीं आता, छोटी बात को बस यार, छोटा ज़्यादा नहीं, d/dx ऑफ x की पावर अगर n आपको दिया गया है, इसका डिफरेंस क्या होता है बच्चा, पावर को आगे ले आओ, n x की पावर n-1, एक पावर क्या कर दो, कम कर दो। ये बता देखो यार है, यहाँ अगर अंदर भेजते हो तो इसके साथ इसके साथ इसके साथ हर किसी लग जाएगा, ये डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी है। मतलब अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हो, ऐसा मल्टीप्लिकेशन रूल सीधा सा, ये जाएगा इसके साथ चिपकेगा, ये जाएगा इसके साथ जाएगा, ये जाएगा इसके साथ जाएगा, मतलब सबका डिफरेंस ऐसे करना है। तो हमको बताओ v इंस्टेंटेनियस क्या निकल आता है, x की पावर अगर n होगा तो पावर आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा। t के टर्म्स में करने वाले हैं तो 6 तो कॉन्स्टेंट नंबर आ जाएगा, 6 का होगा नहीं बच्चा, 6 पावर आगे आ जाएगी इंटू 2, और एक पावर बच्चा इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एक पावर कम हो जाएगी, तो t की पावर 2 था, t की पावर 2 माइनस 1 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2 तो ऐसे रखने वाला है, t की पावर बच्चा क्या है 1 है, पावर आगे आ जाएगी 2 इंटू 1, एक पावर कम कर दोगे, और 1 माइनस 0, किसी की पावर 0 मतलब क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से क्या गया, यहाँ से बच्चा जो है किसी की पावर 0 मतलब क्या 1, मैटर खत्म। प्लस 4 है, यहाँ पे कोई नंबर है नहीं बच्चा। अगर अब आप जो है हम लोग को डिफरेंशिएशन करना था s का t के टर्म्स में,
यहाँ पे टी है नहीं, इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं। अब इसका डिफरेंशिएशन नहीं बचा, पूरा फंक्शन क्या, ये तो 0। जरा देखो मैं लगा दे रहा हूँ, वी इंस्टेंटेनियस बराबर 6 दूनी 12 टी, 12 टी प्लस 2 1 जा 2। वी इंस्टेंटेनियस की वैल्यू कितनी है बच्चा, 12 टी प्लस 2 निकल करके आ गई। क्या हम लोगों ने वेलोसिटी को टाइम्स के टर्म्स में फाइंड कर लिया कि नहीं फाइंड कर लिया, बिल्कुल फाइंड कर लिया। हमसे कह रहे हैं वेलोसिटी बताओ टी इक्वल टू 2 सेकंड में कितना, बच्चा टाइम बराबर 2 लगा दो। अगर टाइम बराबर 2 होगा तो वेलोसिटी कितनी है बच्चा, यहाँ 2 लगाओ, 12 2 जा 24, भाई 12 दूना 24 और 24 और 2 26, टी प्लेस पे 2 लगाओ, 12 इंटू 2 इक्वल टू क्या 24 और 24 प्लस 2 कितना 26। वेलोसिटी निकल कर रही है, फॉर्मूला मीटर पर सेकंड निकल के आने वाला है। जरा वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी कब थी, ये हम लोग वेलोसिटी एट टाइम 2 निकाला था। जब तक वेलोसिटी एट टाइम 1/2 निकालो, टाइम के प्लेस पे क्या लगाना है, इस बार टाइम के प्लेस हम लोग लगाने वाले क्या बच्चा 1/2 लगा देंगे। टाइम के प्लेस पे क्या लगाएंगे 1/2 लगाओ, 1/2 लगाओगे 12 को भाई 12 इंटू 1/2 प्लस 2, 2 से 6 और 6 1 जा 6, 6 प्लस 2 कितना 8 मीटर पर सेकंड। मतलब जो पार्टिकल हमारा है वो हाफ टाइम पर 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ट्रेवल कर रहा था, और हमारा जो पार्टिकल है वो 2 सेकंड पर बच्चा कितने सेकंड पर 2 सेकंड पर जो है वो ट्रेवल कर रहा था, 26 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है। मेरे ख्याल से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना हम लोग सीख रखा है। हमको क्या करेंगे, वो डिस्प्लेसमेंट हम लोग को टाइम के रेशियो में देंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में देंगे। जैसे ही हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम के रेस्पेक्ट में देंगे, टाइम से बचा जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करने के लिए डिस्प्लेसमेंट को टाइम के टर्म्स में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जो निकल करके आएगा वो वेलोसिटी निकल के आएगी टाइम के रेशियो में, टाइम पे डिपेंडेंट आने वाली है। टाइम चेंज कर करके हम लोग जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करते जाएंगे। क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन ये है कि अगर इस कंडीशन में हमसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे 3 to 5 टाइम में। मान लो हमसे बोल दिया गया कि पार्टिकल हमारा जब जो है 3 सेकंड से 5 सेकंड के बीच ट्रेवल करता है तो उस पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी क्या होने वाली। बच्चा हमको बताओ, हम लोग पढ़ रखा था यार ये बात कि एवरेज वेलोसिटी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है। इसको बेस लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे उसको वी इंस्टेंट, इसको वी एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। हम लोगों ने क्या बोला था, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम बोल दो। तो बेटा जब पार्टिकल हमारा 3 सेकंड पे रहा होगा, इधर आ जाओ, यहां से करने वाला हूं। जब पार्टिकल हमारा 3 सेकंड पे रहा होगा तो पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा, जरा निकालो। टी बराबर 3 सेकंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ना, यहाँ 3 अप्लाई कर दो। तो 3 अप्लाई करो, 3 का पावर 3 का स्क्वायर है बेटा, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 और 9 से जा 54 प्लस, अरे भाई यहाँ पर जो है हम लोग टी पर, हम लोग को कह रहे हैं कि जब पार्टिकल हमारा 3 to 5 3 सेकंड से 5वें सेकंड के बीच ट्रेवल कर रहा है, हमको बताओ पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी क्या थी। अगर एवरेज वेलोसिटी निकालने जाते हैं तो जहाँ पर टी लिखा है वहाँ पर टी चिपका देंगे, जहाँ मतलब 3 चिपकाएंगे एक बार, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। और जब पार्टिकल 5 पे होगा तो यहाँ पे 5 लगाएंगे और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्टिकल पोजीशन फाइंड कर लेंगे और चेंज निकालेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब हम लोग बोलने वाले हैं S5 माइनस क्या बेटा S3 और बाय डेल्टा टी, मतलब 5 से -3 निकल के आने वाला है। ये आंसर सॉल्व कर लो, निकल के आ जाएगा। टी बराबर 3 में पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी, यहाँ 3 लगाओ, 3 जा 9 और 9 6 जा 54 54। यहाँ पे टी बराबर क्या 3 लगा रहे हो, 3 जा 6 प्लस 4 मीटर। 5 लगाओ, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 और 25 6 जा बचा 150। भाई 5 का स्क्वायर लगाओ, 5 लगाओगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 25 और 25 6 जा 25 6 जा बचा 150 आएगा। कितना आएगा 150 आएगा। और 5 यहाँ लगाओगे, 5 2 जा 10 प्लस 4 मीटर। बेटा ये सॉल्व करता था 54 प्लस 6 60 64 मीटर। और ये कितना आएगा 54 10 160 164 मीटर। आ जाओ, S5 कितना बचा, S5 आया था 164 माइनस
64/5 बचा, क्या आएगा 2 आने वाला है। तो 64 इतना 100/2 सॉल्व करेंगे, कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया अपना जो है एवरेज वेलोसिटी एट बच्चा। अगर पार्टिकल हमारा जो है 5 सेकंड से 3 सेकंड के बीच ट्रेवल करता है तो जो पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी निकल करके आती है वो कितनी आ रही है 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब हम लोग को अगर जो है डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का दिया जाता है इन टाइम्स ऑफ टी दिया जाता है, इन टर्म्स ऑफ टी दिया जाता है बच्चा, तो उसके बाद भी हम लोग जो है पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं बच्चा। आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत निकल कर आने वाली है नहीं आ रही है, बहुत अच्छी बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, ये समझ रखा है। छोटी सी बात करने वाला हूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करूंगा कि एक्चुअली में इंस्टेंटेनियस स्पीड होती क्या है बच्चा, इसको नोट करें। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है हमने समझ रखा है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है बच्चा, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, कुछ नहीं यार, कोई चेंज ही नहीं है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड में सिर्फ इतनी सी बात का चेंज निकल के आने वाला है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात कर लेते हैं बच्चा, इंस्टेंटेनियस हम लोग बात करने आ रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। हमने क्या बोला कि इंस्टेंटेनियस स्पीड is a magnitude of instantaneous velocity। किसी को दिक्कत आने वाली है, जो फॉर्मूला उसके लिए आया था जब वही फॉर्मूला इसके लिए भी आने वाला है। बस वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वहां वेलोसिटी में क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम निकल के आता है। स्पीड में क्या आएगा टोटल डिस्टेंस निकल करके आने वाला है। पर बात है जब इंस्टेंट की हो रही बच्चा, तो इंस्टेंट के लिए पार्टिकल का डिस्टेंस ही क्या होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है भाई। इंस्टेंट में कोई भी इंस्टेंट में कैसे चल सकता है, तो मतलब को मिला करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब निकल के आने वाला है बच्चा कि जब भी आपसे कहा जाए कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, आप बोल दो कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस स्पीड बच्चा। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का परिमाण किसको रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को करेगा। सॉरी देखो, हम लोगों को मान लो इस बार जो है किसी भी पार्टिकल का क्या दिया जाता है, किसी पार्टिकल का हम लोग को s दे रहे हैं, मतलब डिस्टेंस बच्चा जो है s बराबर t² दी। अच्छा, अगर पार्टिकल का हम लोग को डिस्टेंस जो है या डिस्प्लेसमेंट जो है s बराबर t² दे रहे हैं बच्चा जो है, तो हमको ये बताओ क्या इसके लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, करोगे नहीं करोगे यार। मतलब इस इंस्टेंटेनियस स्पीड, अरे एक ही फॉर्मूला यार, वेलोसिटी फाइंड कर लो, उसी के मैग्नीट्यूड में ये बोलने वाले हैं बच्चा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आता है। इसी बात को भी क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। पहले सिर्फ इतनी बात समझ लो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड है क्या, इसको फील करो। अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हम लोगों ने स्पीड का फॉर्मूला ये पढ़ा था बच्चा, स्पीड में क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और वेलोसिटी क्या पढ़ा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं थी, इसलिए अपनी स्पीड क्या निकल के आई थी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं निकल के आई थी। लेकिन अगर बात आप इंस्टेंटेनियस की करते हो, किसी भी इंस्टेंट पे आप जो है बिल्कुल बहुत छोटा यार, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस पे पार्टी की जो बॉडी की हमारे पास जो है वेलोसिटी होने वाली है, उसी का मैग्नीट्यूड ही तो उसके स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा बच्चा। फिर से यार साफ साफ लिखा हुआ है, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इतनी सी बात में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। जो फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए था, मतलब v इंस्टेंट, क्या बोला था मैंने फॉर्मूला बताया था आपको जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर ds/dt। आपको जो है फिर से पार्टिकल का क्या देंगे, डिस्प्लेसमेंट देंगे। और अगर आपको स्पीड बोल रहे हैं बट वेलोसिटी फाइंड करना, उसके मैग्नीट्यूड को सीधी बात क्या बोलने वाले हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। एक क्वेश्चन से समझते हैं और अच्छे समझ में आता है। तो पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं।
हमारा बच्चा जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्वेश्चन क्या है कि इफ, सेकंड नंबर क्वेश्चन है बच्चा, क्या है इफ, एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा आप बच्चा, कि इफ डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज नोन टू अस वी कैन फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एनी टाइम। बच्चा मतलब अगर हम लोगों को डिस्टेंस जो है वो नोन है बच्चा किसमें, टाइम इज, इफ डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बच्चा हम लोग को डिस्टेंस दिया गया है एक फंक्शन के रूप में दिया गया है, और किसके फंक्शन के, टाइम के फंक्शन के रूप में अगर हम लोग को दिया गया है, तो हम लोग को किसी भी सिचुएशन पर जो है, किसी भी टाइम पर जो हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड कर सकते हैं। और वो कैसे फाइंड कर बच्चा, जो है s बराबर 5t क्यूब मीटर हम लोग को दिया गया है। चलिए देखते हैं बच्चा, क्या हमको जो है जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई थी, क्या वैसे बच्चा जो है स्पीड निकल के आएगी, एस स्पीड इंस्टेंटेनियस को मैं आई से, मैं आई बच्चा इंस्टेंटेनियस स्पीड बच्चा क्या, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डी ओवर डी एस ऑफ डी टी। बच्चा जरा एस की वैल्यू चुकाओ, डी ओवर डी टी ऑफ एस, और एस की वैल्यू आपको दिख रहा होगा 5t क्यूब है। हमने आपको छोटा मोटा आपको जो है डिफरेंस करना दिखा दिया। हमने कहा बच्चा पावर क्या होती है, पावर आगे आती है, तो क्या हो जाएगा 5 × 3, और इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा बच्चा, जो है इन ब्रैकेट आपके पास जो पावर कम, मतलब 3 पावर 1 थी, 3 पावर माइनस से कम कर दो, क्या आ जाएगा 5 × 15, 5 3 15, टी की पावर 2 टी स्क्वायर आ गया। तो भाई हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस स्पीड को जो है टाइम के रेस्पेक्ट में फाइंड कर लिया, कितना आया 15t स्क्वायर एट एनी टाइम। बच्चा अब अगर आपसे कह देगा t बराबर 4 बताओ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी थी, बता यहाँ पर जो है t बराबर 4 अप्लाई करोगे तो इस इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल के आ जाएगी जो है t बराबर 4 पर, और वो कितनी आएगी बता, जो है वो आपको आने वाली है भाई 15 × t स्क्वायर, मतलब 4 × 4 सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकल 15 4 जा 60, और 64 240 स्पीड। बच्चा इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, इंस्टेंटेनियस स्पीड की यूनिट बताओ, ds/dt, डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस क्या मीटर, टाइम क्या सेकंड, क्या आने वाला है मीटर पर सेकंड आने वाला है। बहुत अच्छा, ये आप नोट कर लीजिएगा। हम लोगों ने एक छोटी सी बात को देख रखा है कि अगर हम लोग को डिस्टेंस जो है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के रूप में दे रहे हैं, तो हम लोग जो है किसी भी टाइम पर पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड कर सकते हैं। ये बात हमने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है, आपको समझ में आ गया बेटा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक न्यूमेरिकल लेने वाला हूं, वो पहले आप ट्राई करेंगे और उसके बाद हम ट्राई करने वाले हैं, और होमवर्क तो हम देते ही देते हैं यार। एक लास्ट क्वेश्चन आएगा जो आप ट्राई करेंगे, उसका आंसर हम लोग जो है अगली वीडियो में बात करेंगे। बच्चा इसको नोट करिए। हम लोग को बच्चा जो है पार्टिकल करने को, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोग को जो है पार्टिकल का डिस्टेंस दे रहे हैं टाइम के फंक्शन में। क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं एस बराबर जो है 2t स्क्वायर प्लस टी है। हमसे कह रहे हैं कि आप जो है अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो टाइम के फंक्शन में ये है, तो आप पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड एट सेकंड 1 और 2 फाइंड कर दीजिए। तो सबसे पहले बच्चा जो है अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने जाते हैं, फॉर्मूला क्या बच्चा, ds/dt। जरा एस की वैल्यू चिपका दो, d/dt ऑफ एस कितना 2t स्क्वायर प्लस टी। इसको सॉल्व करते हैं, पावर आगे आएगी, 2 2 जा 4, टी की पावर 2 थी, अब 1 होगी, और प्लस टी, टी का डिफरेंस क्या 1 नहीं होने वाला है क्योंकि पावर आगे आ जाएगी, तो +1, 4t + 1 निकल करके आ गया। हम लोग को इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करनी थी एट सेकंड, कितने बच्चा जो है एट सेकंड, t बराबर एक बार 1 सेकंड निकाल दो और एक बार जो है t बराबर 2 सेकंड निकालो जल्दी से। बेटा जब आपने t बराबर 1 सेकंड रखा है, यहाँ पे रखो एट t बराबर 1 सेकंड, क्या आपको जो है स्पीड बराबर 4 × 1 + 1 निकल के आएगा, 4 × 4 और 1 5, क्या बच्चा 5 मीटर पर सेकंड निकल करके आता है। जरा एक बार t बराबर 2 रखो, एट t बराबर 2। जैसे ही आप एट t बराबर 2 जाते हैं, स्पीड क्या आने वाली है, बस t के प्लेस पे हम लोग रखने जा रहे हैं बच्चा कितना 2, और t कितना था 4 × t, मतलब 4 × 2 + 1 = 4 2 जा 8, 8 1 9 मीटर पर सेकंड आ गया। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकाली तो समझ आ गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते ये भी समझ में आ गया। 1 मिनट के लिए मान लो आपसे कह रहे हैं कि आप जो है
एवरेज स्पीड फाइंड करो पार्टिकल का, एवरेज स्पीड फाइंड करो जब पार्टिकल 3 सेकेंड टू 5 सेकेंड मूव कर रहा हो। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस बात को कर सकते हैं? हाँ, मैं सुनना चाहूंगा, बहुत बढ़िया। एवरेज स्पीड हम लोग को फाइंड करनी है अगर पार्टिकल हमारा जो है वो 3 सेकेंड टू 5 सेकेंड मूव कर रहा हो तो। कैसे करने वाले, चलिए देखते हैं। बच्चा, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। डिस्टेंस में चेंज, पहले मतलब 3 से 5 जा रहा है, फाइनल पोजीशन इनिशियल करने वाले 5 सेकंड पे पार्टिकल की जो पोजीशन होगी S5, उसमें से पार्टिकल की जो 3 सेकंड पोजीशन होगी उसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा वो उसका चेंज होने वाला है। और चेंज इन टाइम मतलब 5 माइनस से निकल करके आता है ये। सबसे पहले हम लोग S5 निकालेंगे बेटा। अगर S5 या S3 निकालने के लिए हम आते हैं तो हम लोग कैसे निकालने वाले हैं? जहां पर T है वहां पे क्या लगा दूंगा बच्चा? 5 सेकेंड 3 सेकेंड लगाओ, 3 लगाओगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 प्लस T मतलब क्या बच्चा? 3 और 18 3 21। जरा 5 पे आओ, 5 5 जा 25 2 50 प्लस 5 कितना आ गया बच्चा? 55। अब इसकी वैल्यू चिपका दो। S5 कितना? 55 माइनस S3 कितना? 21 बाय 5 माइनस 3 2। सॉल्व कर लो, आंसर निकल करके आ गया। एक और क्वेश्चन हमसे ही कह रहे हैं कि आप फाइंड आउट द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0। हमसे कह रहे हैं फाइंड, ये आप करो पहले सोच के, फाइंड आउट द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0। एक ऐसा टाइम फाइंड करो बच्चा जो है जहां पर वेलोसिटी आपकी जो है 0 निकल करके आ रही हो। पहले खुद कर लीजिए, हाँ, करके बताएं हमको। हम लोग को ऐसा टाइम फाइंड करना है व्हेन वेलोसिटी इज 0। ये स्पीड छोड़ो, दिक्कत आ रही है या आप स्पीड ही कर देना बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। या स्पीड कर दो, आपको लग रहा है स्पीड बात कर रहे हैं, वेलोसिटी कहाँ आ गई, ठीक है। फाइंड आउट द टाइम व्हेन स्पीड इज 0। बच्चा, पार्टिकल की स्पीड कब 0 हो रही है वो टाइम फाइंड करना है कि किस टाइम पर पार्टिकल की स्पीड जो है वो 0 है। कर लिया? वीडियो को पॉज करना है बेटा, आपने कर लिया होगा, आपका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आ भी गया होगा। चलिए फिर से हम लोग को जो है वो पार्टिकल की स्पीड दी जा रही है टाइम के फंक्शन में। बच्चा क्या दे रहे हैं? S बराबर 5t³ प्लस 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 9। आपसे कह रहे हैं कि फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम। एक बार बच्चा 1 कर लेना और एक बार जो है टाइम का मान क्या रखना? 2 रखना। आप जो है पार्टिकल का क्या निकालने वाले हैं? टाइम इक्वल टू 1 पर टाइम इक्वल टू पार्टिकल की क्या निकालने वाले बच्चा जो है? पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करेंगे। और उसके साथ साथ आप हमको वो टाइम फाइंड करने वाले हैं। फाइंड आउट द 3 क्वेश्चन बचा है, फिर से एक बार फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस फाइंड आउट द टाइम व्हेन स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल 0। व्हेन स्पीड इज 0। बच्चा, ये आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। आप इसको अपना कमेंट से कमेंट करने वाले हैं और इसके बाद जो है हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के साथ ट्राई करेंगे और साथ में ये सीखने वाले हैं कि बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है, ये वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, कैसे वेलोसिटी को इफेक्टिव करता है। इन सभी बातों पर डिटेल्स में बात करें बच्चा जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए बच्चा, पढ़ते रहिए बच्चा, पढ़ते रहिए।